हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का गृह शिल्प है। लेसन 10 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। क्वेश्चन आंसर हमारा बाकी था। आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले का पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है भोजन परोसने का स्थान होना चाहिए। जो भोजन परोसने का स्थान होता है वो कैसा होना चाहिए? तो इसमें लिखेंगे स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ, साफ सुथरा, क्लीन होना चाहिए। जहाँ पे हम लोग भोजन करते हैं वहाँ पे वो चीज़, जगह जो है एकदम क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ साफ सुथरा होना चाहिए। तो लिखेंगे इसमें स्वच्छ होना चाहिए। अब है पहले का ही ख। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को होकर ही भोजन परोसना चाहिए। जो भोजन परोसता है उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? प्रसन्नचित्त। जो भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होकर ही भोजन परोसना चाहिए, यानी कि खुशी मन से ही भोजन परोसना चाहिए। प्रसन्नचित्त, प्रसन्न होकर के। भोजन परोसने वाले व्यक्ति को प्रसन्नचित्त होकर के ही भोजन परोसना चाहिए। तो दूसरे में लिखेंगे प्रसन्नचित्त। अब है दूसरा नंबर, सही व गलत पर चिन्ह लगाएं। सही पट्टी और गलत पर F का चिन्ह लगाएं। तो इसमें भी है दूसरा का क है भोजन करने के बर्तन अस्वच्छ होने चाहिए। तो ये वाक्य जो है गलत है, स्वच्छ होने चाहिए। अगर हम स्वच्छ बर्तन में या साफ प्लेट में खाना नहीं खाएंगे तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अब है ख नंबर, भोजन परोसना ही एक कला है। भोजन परोसना भी एक कला है। तो सही, ये वाक्य सही है। अब है दूसरा नंबर, अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न। दूसरे का क है आम के पन्ना की आवश्यकता कब पड़ती है? आम पन्ना की आवश्यकता कब पड़ती है? जब आम पन्ना हम लोग पीते हैं तो उस चीज़ की आवश्यकता, आम पन्ना की आवश्यकता कब पड़ती है? तो इस चीज़ की आवश्यकता जब गर्मी के दिनों में लू लगता है तब हमें आम पन्ना की आवश्यकता पड़ती है। आम पन्ना पीने से लू से हम लोग बच सकते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे किसी व्यक्ति को लू लगने पर आप आम पन्ना की आवश्यकता पड़ती है। किसी व्यक्ति को लू लगने पर आप आम का पन्ना की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोगों को आम पन्ना पीना चाहिए। अब दूसरा है ख नंबर, लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन प्रयोग करना चाहिए? लौकी के कोफ्ते में किस प्रकार का बेसन प्रयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे लौकी के कोफ्ते में भुना हुआ बेसन प्रयोग करना चाहिए। लौकी के कोफ्ते में भुना हुआ बेसन प्रयोग किया जाता है। अब है ये आंसर खत्म हुआ उसका दूसरे का। अब है तीसरा नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला नंबर क है आम का पन्ना बनाने की विधि लिखिए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आम पन्ना बनाने की विधि, वो बनाई कैसे जाती है? तो इसका आंसर लिखेंगे आम का पन्ना बनाने की विधि। क्वेश्चन आंसर पे लिखेंगे आम पन्ना बनाने की विधि। नीचे लिखेंगे सामग्री, फिर उसके नीचे लिखेंगे कच्चा आम 3, कच्चा आम 3,
चीनी 150 ग्राम, ग्राम पुदीना पत्ता, पुदीना का पत्ता 1 से 2 कप, पत्तियां भुना जीरा, जीरा पाउडर यानी कि 2 कप पत्तियां भुना जीरा पाउडर, छोटा चम्मच काला नमक, छोटा चम्मच काला नमक, उसके बाद छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच या 1/4 चम्मच, और जो छोटा काला चम्मच है वो भी 1/4 चम्मच ही होगा। अब है छोटा चम्मच पानी, पानी आवश्यकता अनुसार। अब विधि लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विधि। सर्वप्रथम आम को छील कर धो लेते हैं, इसके बाद उन्हें बीच से काट कर गुठली अलग कर देते हैं। अब आम के गुद्दे को 1 कप पानी के साथ कुकर या भगोने में रखकर उबाल लेते हैं। सर्वप्रथम आम को छील कर धो लेते हैं, इसके बाद उन्हें बीच से काट कर गुठली अलग कर देते हैं। अब आम के गुद्दे को 1 कप पानी में 1 कप पानी के साथ कुकर या भगोने में रखकर उबाल लेते हैं। उबला आम ठंडा होने पर उसमें शक्कर, उबला आम ठंडा होने पर उसमें शक्कर, काला नमक और पुदीना मिलाकर मिक्सी में पीस लेते हैं। मिक्सी में पीस लेते हैं। पिसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला देते हैं। पिसे हुए मिश्रण को छानकर 1 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला देते हैं। साथ ही उसमें भुना जीरा व काली मिर्च पाउडर भी मिला देते हैं। साथ ही उसमें भुना जीरा एवं काली मिर्च पाउडर भी मिला देते हैं। हमारा आम पन्ना तैयार। अब है तीसरे का ख नंबर। भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? भिंडी को काटने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका आंसर लिखेंगे। भिंडी को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। भिंडी को काटने से पहले उसे अच्छी तरह से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। यह आंसर कंप्लीट। अब है चौथा नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसमें क नंबर है, भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें उत्तर है, आंसर उसको लिखेंगे। भोजन परोसते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। भोजन परोसते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। पहला है, सबसे पहले परोसने के स्थान पर पानी रखना चाहिए।
सबसे पहले परोसने के स्थान पर पानी रखना चाहिए। दूसरा नंबर है परोसने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। परोसने का स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है परोसने वाले साफ सुथरे व प्रसन्नचित्त होने चाहिए। परोसने वाले साफ सुथरे व प्रसन्नचित्त होने चाहिए। चौथा नंबर है भोजन में सलाद आदि सामग्री अच्छी तरह धुली वे प्लेटों में सजी होनी चाहिए। भोजन में सलाद आदि सामग्री अच्छी तरह धुली व प्लेटों में सजी होनी चाहिए। पांचवा नंबर है परोसने की जगह पर अच्छा वातावरण मधुर संगीत मधुर वार्तालाप होना चाहिए। परोसने की जगह पर अच्छा वातावरण मधुर संगीत मधुर वार्तालाप होना चाहिए। अब है छठा नंबर खाने वाले व्यक्ति से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। खाने वाले व्यक्ति से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सातवां नंबर है परोसते समय सभी व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। परोसते समय सभी व्यक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। आठवां पॉइंट है भोजन के पश्चात यथासंभव लौंग गरी मिश्री इलायची खाना खाने वाले को देनी चाहिए। भोजन के पश्चात यथासंभव लौंग गरी मिश्री इलायची खाना खाने वाले को देना चाहिए। अब है ख नंबर चौथे का ख तहरी बनाने की विधि लिखिए। तहरी बनाने की विधि लिखिए। उसमें लिखेंगे आंसर में तहरी बनाने की विधि। पहले लिखेंगे सामग्री हेडिंग डालेंगे सामग्री उसमें लिखेंगे चावल 500 ग्राम हरी मटर 250 ग्राम छिला हुआ आलू 2 से 3 प्याज 1 अदरक छोटा टुकड़ा हल्दी 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च स्वाद अनुसार हरा धनिया 1 गड्डी गरम मसाला 1 छोटा चम्मच तेल 50 ग्राम नमक स्वाद अनुसार प्रेशर कुकर भगोना कलछुल थाली। अब लिखेंगे विधि बनाने की विधि विधि हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे चावल साफ करके धो लें। चावल साफ करके धो लें। आलू छिलकर टुकड़ों में काट लें। आलू छिलकर टुकड़ों में काट लें। फिर प्याज हरी मिर्च अदरक हरा धनिया और टमाटर को काट लें। फिर प्याज हरी मिर्च अदरक हरा धनिया और टमाटर को काट लें। प्रेशर कुकर में तेल गरम होने पर प्रेशर कुकर में तेल गरम होने पर प्याज अदरक हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक भूनें। प्याज अदरक हरी मिर्च डालकर गुलाबी होने तक भूनें। फिर हल्दी गरम मसाला डालकर भूनें। फिर हल्दी गरम मसाला डालकर भुनें। आलू मटर टमाटर डालने के बाद सभी को मिलाएं। आलू मटर
टमाटर डालने के बाद सभी को मिलाएं। प्रेशर कुकर में उंगली को एक पोर डुबोने के बराबर पानी डालकर नमक मिलाएं। प्रेशर कुकर में उंगली को एक पोर डूबने के बराबर पानी डालकर नमक मिलाएं। कुकर बंद करके 2 सीटी पर उतारकर खोल कर हरा धनिया मिलाकर परोसें। नीचे है प्रोजेक्ट वर्क। 6 व्यक्तियों के भोजन हेतु कौन सी खाद्य सामग्री कितनी मात्रा में चाहिए? माँ के साथ चर्चा करें, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यह हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लिख लिए। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। धन्यवाद।